मेरे चैनल एसके स्टडी आइकॉन में आप सभी यूजर्स का एक बार पुनः बहुत बहुत हार्दिक अभिवादन एवं स्वागत। उम्मीद करते हैं, आई होप कि आप सभी लोग मस्त ज़बरदस्त हिट एंड फिट होंगे। आज आपके मध्य में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का कलेक्शन लेकर के प्रेजेंट हुआ हूं। तो आइए चलते हैं सेशन की ओर और समझते हैं इन प्रश्नों को, इनके आंसरों को और इनके फैक्ट्स को। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पहला क्वेश्चन है, जीव विज्ञान के पिता कौन है? जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं। अरस्तु साहब ने सर्वप्रथम जीवों का अध्ययन किया था और उनकी भिन्नता के बारे में सबके सामने बताया था, इसलिए जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? अरस्तु साहब। जीव विज्ञान किसे कहते हैं? बायोलॉजी। जिस शाखा के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के एनिमल्स, प्लांट अर्थात जीवों का अध्ययन करते हैं उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिजिक्स के पिता। फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान के पिता अल्बर्ट आइंस्टीन। फिजिक्स क्या है? भौतिक विज्ञान। जिस शाखा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार की ऊर्जा ऊष्माओं का अध्ययन करते हैं उसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। फिजिक्स के अंतर्गत किसकी स्टडी की जाती है? विभिन्न प्रकार की ऊर्जा, एनर्जी और विभिन्न प्रकार की ऊष्मा, हीट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, प्रारंभिक रसायन विज्ञान के पिता कौन है? यानी केमिस्ट्री के जनक कौन है? प्रारंभिक का मतलब स्टार्टिंग में, शुरू में माना गया था जाबिर बिन हयान को। जाबिर बिन हयान को प्रारंभिक रसायन विज्ञान के पिता माना गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम में क्वेश्चन बनता है रसायन विज्ञान के पिता कौन है? तो रसायन विज्ञान के यदि पिता पूछे तो वो हैं लेबोजियर। कौन है? लेबोजियर। 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 आइए नेक्स्ट समझते हैं, सांख्यिकी के पिता कौन है? स्टैटिक्स के पिता, ये मैथ का एक पार्ट होता है, तो वो हैं रोनाल्ड फिशर। रोनाल्ड फिशर को हम सांख्यिकी के पिता मानते हैं। और वहीं यदि पूछा जाए कि मैथ के जनक कौन है, गणित के पिता, तो वो हैं आर्किमिडीज। कौन है? आर्किमिडीज। आइए नेक्स्ट, जूलॉजी के पिता। जूलॉजी मीन्स जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान के भी जनक अरस्तु साहब हैं। जंतु विज्ञान के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के छोटे बड़े जीव जंतुओं का अध्ययन करते हैं, ओनली जंतुओं का। और वहीं बॉटनी, बॉटनी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वनस्पति, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। बॉटनी मीन्स होती है वनस्पति विज्ञान। आइए समझते हैं इतिहास के पिता। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोट्स हैं। इतिहास के जनक हेरोडोट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है? तो वो हैं लुई पास्चर। माइक्रोबायोलॉजी के पिता कौन है? लुई पास्चर। और माइक्रोबायोलॉजी है क्या? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का अध्ययन किया जाता है, सूक्ष्म जीवों के बारे में पता लगाया जाता है, उसे हम माइक्रोबायोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में सूक्ष्म विज्ञान बोलते हैं, जिनके जनक हैं लुई पास्चर। जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो नग्न आँखों से दिखाई नहीं देते, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, इस प्रकार के जीव जो होते हैं आपके सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। वहीं वनस्पति विज्ञान अर्थात बॉटनी के जनक कौन है? थियोफ्रास्टस है। कौन है? थियोफ्रास्टस। बॉटनी के जनक थियोफ्रास्टस। बॉटनी क्या है? वनस्पति विज्ञान। तो अभी जैसा कि जिक्र किया, बताया गया कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, अर्थात छोटे बड़े पेड़ पौधों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे हम बॉटनी कहते हैं। बीज गणित के पिता कौन है? तो बीज गणित के पिता है डायोफेंटस। कौन है बीज गणित के जनक? डायोफेंटस। बीज गणित के अंतर्गत हम चर अचर राशियों का कॉम्बिनेशन के बारे में स्टडी करते हैं। चर अचर राशियों के कॉम्बिनेशन के अंतर्गत जैसे कोई समीकरण है उसका सॉल्यूशन निकालना है तो वो बीज गणित के अंतर्गत आता है। आइए नेक्स्ट समझते हैं, रक्त समूह के पिता कौन है? अर्थात ब्लड ग्रुप को किसने खोजा था? तो लैंड स्टेनर। कार्ल लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था। ब्लड ग्रुप 4 प्रकार का होता है, ए बी और ओ। तो जो ओ होता है सर्वदाता होता है। सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन है? ओ। ए बी सर्वग्राही होता है। ए बी सर्वग्राही ब्लड ग्रुप है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसलिए कम से कम 2-3 बार इस वीडियो को वॉच करेंगे तो ये क्वेश्चन आपको शायद जल्दी भूलेंगे नहीं। तो ए बी है आपका सर्वग्राही, ओ ब्लड ग्रुप है सर्वदाता। ये समझते हैं अगला क्वेश्चन, बिजली के पिता कौन है? बिजली, लाइट के। लाइट को किसने खोजा था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने विद्युत के बारे में बताया था। तो विद्युत आवेश के द्वारा उत्पन्न होती है। आवेश आपके 2 प्रकार के होते हैं, एक ऋणावेश, एक धनावेश। आइए नेक्स्ट समझते हैं, ट्रिग्नोमेट्री के पिता कौन है? ट्रिग्नोमेट्री अर्थात त्रिकोणमिति के पिता कौन है? तो हिप्पार्कस। त्रिकोणमिति के जनक कौन है? हिप्पार्कस। त्रिकोणमिति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हम साइन थीटा, कॉस थीटा से रिलेटेड सूत्र और उनके सवालों की स्टडी करते हैं। वहीं ज्यामिति के पिता कौन है? ज्यामिति के पिता हैं यूक्लिड। ज्यामिति के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की
रेखा गणित संबंधी रचनाओं का अध्ययन किया जाता है। ज्यामिति के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं? विभिन्न प्रकार के रेखा गणित से संबंधित, जैसे त्रिभुज है, चतुर्भुज है, त्रिभुज के प्रकार हो गए, इसका अध्ययन किया जाता है। निर्मेय और प्रमेय है इसके अंतर्गत आती हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक। तो अभी अभी बताया था कि एंटोनियो लाइबोसियर, इसको कहीं कहीं पर लैबोजियर भी कहा गया है, कई बुकों में देखा गया है, लैबोजियर के नाम से भी ये जाने जाते हैं। आइए नेक्स्ट समझते हैं रोबोटिक्स के पिता कौन है? रोबोट, जो प्रेजेंट टाइम में बहुत रोबोट का फैशन चल रहा है, दौर है, तो ये हैं निकोला टेस्ला। निकोला टेस्ला रोबोटिक्स के पिता, अर्थात रोबोट का निर्माण किया। वहीं अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉनिक्स के पिता, तो ये हैं रे टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स के पिता कहते हैं। वहीं इंटरनेट का पिता कौन है? जो प्रेजेंट टाइम में इंटरनेट के माध्यम से बहुत सारे कार्य हो रहे हैं, तो इंटरनेट के पिता हैं विंटन सेर्फ। विंटन सेर्फ को इंटरनेट के पिता कहते हैं। इंटरनेट के बिना आज का जीवन प्रेजेंट टाइम का अधूरा है, तो इसके जनक कौन है? विंटन सेर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं वीडियो गेम के पिता कौन है? तो वीडियो गेम के पिता हैं आपके थॉमस टी गोल्डस्मिथ जूनियर। इन्होंने वीडियो गेम के पिता के रूप में पदवी धारण की है। वहीं वास्तुकला का पिता कौन है? वास्तुकला क्या है? जिसमें से नक्शे वगैरह का निर्माण किया जाता है, तो ये है इम्होटेप। जेनेटिक्स के पिता कौन है? जेनेटिक्स के पिता हैं आपके सर ग्रेगर जॉन मेंडल। तो सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने सर्वप्रथम मटर के पौधे में आनुवंशिक लक्षणों को खोजा था। मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम पाइसम सटाइम होता है। इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सर ग्रेगर जॉन मेंडल ने 3 नियम प्रतिपादित किए थे। कौन कौन से? स्वतंत्र अभिवन का नियम, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम। आइए अगला क्वेश्चन समझते हैं नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? तो रिचर्ड इस्माइली है। कौन है? रिचर्ड इस्माइली को हम नैनो टेक्नोलॉजी के जनक के रूप में जाना जाता है। जो प्रेजेंट टाइम में टेक्नोलॉजी है, विभिन्न प्रकार के जो उपकरण तैयार किए जाते हैं और हमारे दैनिक जीवन में यूज किए जाते हैं, वो टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आते हैं। वहीं रोबोटिक्स के पिता, ये शायद क्वेश्चन हो गया है। तो आज का सेशन यहीं तक। उम्मीद है कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप सभी लोगों के समझ में आए होंगे और किसी न किसी एग्ज़ाम में ये अवश्य पूछे जाते हैं। तो वीडियो वॉच करने के लिए आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स में अपने बेहतरीन सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। और इसी आशा विश्वास के साथ आपसे लेता हूं विदा। नेक्स्ट सेशन में फिर प्रेजेंट होऊंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू वेरी मच।